अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने एक फैसले से पूरी दुनिया के व्यापार जगत में हलचल सी मचा दी है। ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं के आयात पर यानी कि अपने देश में होने वाले इंपोर्ट पर भारी भरकम 200% तक टैरिफ लगाने का एक नया रोड मैप जारी कर दिया है। और इस खबर के आते ही भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर और शेयर बाजार में हड़कंप मच गया, क्योंकि भारत को दुनिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अमेरिका में मिलने वाली 10 में से लगभग 4 जेनेरिक दवाएं भारत से ही वहां जाती हैं। लेकिन इस 200% टैरिफ वाली कड़वी गोली में भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा छिपा हुआ मौका मौजूद है। आखिर क्या है ट्रंप का यह 3 स्टेज वाला टैरिफ प्लान, कैसे बढ़ी भारत की टेंशन और कैसे यही फैसला भारतीय कंपनियों के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। इस खबर के हर पहलू को आसान भाषा में आइए समझते हैं। ट्रंप का यह फैसला सीधे तौर पर अमेरिकी बाजार में विदेशों से आने वाली सस्ती जेनेरिक दवाओं पर नकेल कसने के लिए लाया गया है। ट्रंप का कहना है कि ये फार्मा कंपनियां अमेरिका में ही फैक्ट्रियां लगाएं और मैं ये चाहता हूं कि मैं मजबूर कर दूं इनको कि वो फिर अमेरिका में ही फैक्ट्री लगाएं ताकि अमेरिका के लोगों को रोजगार मिले। अब समझिए कि इससे भारत की टेंशन क्यों बढ़ी है। अरबों डॉलर का दांव लग गया है यहां पे, क्योंकि साल 2025 का एक आंकड़ा ये बताता है कि भारत ने अमेरिका को लगभग 9.7 बिलियन डॉलर, करीब 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाइयां बेची हैं, वहां भेजी हैं। ये भारत के कुल फार्मा एक्सपोर्ट का लगभग 38 से 40% हिस्सा, यानी कि भारत से जो दवाइयां जाती हैं, मान लीजिए 100 दवाइयां आती है तो 38 से 40% दवाइयां सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में जाती हैं। सस्ती दवाओं पर निर्भरता की भी यहां पर बात निकल कर आ रही है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, कैंसर और एंटीबायोटिक्स जैसी बीमारियों के लिए अमेरिकी नागरिक भारतीय जेनेरिक दवाओं पर ही निर्भर हैं। अब इस पर कम मुनाफा यानी थिन मार्जिन का भी सवाल उठता है। वो ये कि जेनेरिक दवा कंपनियां बहुत कम मार्जिन पर काम करती हैं, और अगर भारत पर भी, चूंकि दुनिया के हर देशों पर वो लगा रहे हैं, तो भारत की कंपनियां 100% या 200% की भारी ये कस्टम ड्यूटी अगर देंगी, उन पर लगेगी, टैरिफ लगेगा, तो उनका अमेरिका में दवाएं बेचना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा महंगी वहां बिकेंगी तो खरीदेगा कौन उसको। लेकिन अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, पॉजिटिव पहलू क्या है, जहां पहली नजर में यह फैसला भारत के लिए एक बड़ा झटका लगता है, वहीं बारीकी से देखने पर इसमें भारत के लिए 3 बड़े रास्ते खुलते दिखाई देते हैं। पहला तो यह है कि 2 साल की जीरो टैरिफ छूट है, क्योंकि ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उसके मुताबिक ट्रंप ने तुरंत 200% टैक्स नहीं लगाया है। उन्होंने साफ किया है कि 1 अगस्त 2026 से लेकर 2 साल यानी जुलाई 2028 तक सभी जेनेरिक दवाओं पर 0% टैरिफ लागू रहेगा। इसके बाद अगस्त 2028 में 100% और अगस्त 2029 से 200% टैक्स लगेगा। अब तब तक 2029 तक ट्रंप रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका 4 साल का कार्यकाल भी तब तक खत्म हो जाएगा। बहरहाल यह अलग बात है, लेकिन इस 2 साल की राहत का मतलब यह है कि भारतीय कंपनियों को संभलने और अपनी रणनीति बदलने का पूरा मौका मिलेगा। दूसरा पॉइंट बनता है अमेरिकी जमीन पर विस्तार का मौका मिल सकता है। भारतीय कंपनियों को सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डीज है, ल्यूपिन है, सिप्ला जैसी कई प्रमुख भारतीय फार्मा कंपनियों के पास पहले से अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और एसेट्स मौजूद हैं। और इस 2 साल का जो विंडो का इस्तेमाल है, यानी जो एक टाइम दिया गया है, इसका इस्तेमाल भारतीय कंपनियां अमेरिका में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कर सकती हैं और टैक्स से पूरी तरह से बच सकती हैं। तीसरा पॉइंट, चीन और दूसरे देशों पर बढ़त यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चीन और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं उसकी तुलना में भारतीय कंपनियों की अमेरिकी रेगुलेटरी मंजूरियां और अमेरिकी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप काफी मजबूत है, यानी कि भरोसा उनको भारत की दवा कंपनियों पर है। अमेरिका की जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, दवाइयों को जो सारी चीजें देखती है, हिसाब किताब रखती है, इससे भारतीय दिग्गज इस बदलाव को दूसरों से बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। बाकियों में खलबली मच सकती है। यहां एक और बहुत बड़ा रियलिटी चेक भी है, और वो ये कि अमेरिका में 90% से ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन दवाएं जेनेरिक होती हैं। अगर अमेरिकी सरकार भारतीय दवाओं पर 200% टैरिफ लगाती है तो इसका सीधा असर अमेरिकी जनता की जेब पर भी पड़ेगा। भाई, अगर दवाएं महंगी बिकेंगी तो महंगी अगर खरीदी जाएंगी तो महंगी बिकेंगी भी। अमेरिका में दवाओं के रातों रात दाम दुगने हो जाएंगे, 3 गुने हो जाएंगे, जिससे वहां के आम नागरिकों में, इंश्योरेंस कंपनियों में हाहाकार मच जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में हाहाकार मच जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2 साल की समय सीमा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड टॉक्स में भारतीय फार्मा क्षेत्र को विशेष छूट या रियायत मिलने का रास्ता भी एक तरह से कहें कि निकल सकता है। उसी में कहीं ना कोई गुंजाइश अमेरिका के साथ हो सकता है, भारत डील में हासिल कर ले। तो देखा जाए कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का 2% टैरिफ वाला ये ऐलान भारत के लिए एक वेकअप कॉल है।
जरूर है, लेकिन 2 साल की जीरो टैक्स छूट ने भारत को अपनी रणनीति तैयार करने की पूरी मोहलत दे दी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका में दवाएं महंगी होंगी या भारतीय कंपनियां अमेरिका में ही अपनी पकड़ और मजबूत कर लेंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। नमस्कार।